तो हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आज जो खबर है वो भारत के एमका से रिलेटेड है और ये एमका से रिलेटेड एक बढ़िया खबर भी है और भारत के लोगों के लिए अच्छी भी है। तो दोस्तों चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि अभी जो तुर्की है उसने अपने जो 5th जनरेशन फाइटर जेट कान, जिसका नाम कान है, उसकी पहली फ़्लाइट टेस्ट किया था जो सफल रहा। और तुर्की ने कहा था कि इस तो पूरा बन जाने के बाद वो इसे पाकिस्तान को सप्लाई करेगा। तो ये भारत के लिए पहली प्रॉब्लम हो गई। फिर भी भारत ने इसे इग्नोर किया कि हम बना लेंगे एमका जल्दी से। फिर उसके बाद चीन एक और धमाका फोड़ता है कि चीन के पास जो J-20 था वो सिंगल इंजन था, पर चीन ने अब डबल इंजन के साथ अपना नेक्स्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट JF-31 बनाया है। JF-31 जो बना चुका है चीन, और वो अब पाकिस्तान को सप्लाई करेगा 2025 तक। 2025 के एंड तक पाकिस्तान को JF-31 चीन सप्लाई कर देगा। और ये भारत के लिए बहुत बेकार खबर थी दोस्तों। और उसके बाद जब ये खबर आई तो कहीं लोगों ने कहा, कई न्यूज़ और मीडिया रिपोर्ट्स का कहना था और कई जियोपॉलिटिकल्स का भी कहना था कि भारत F-35 खरीदेगा MRFA डील में, जो 114 विमानों की हमारी डील थी। बट अमेरिका की बोइंग कंपनी ने हमें ऑफ़र किया F-15EX। ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और ये अभी सबसे ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है 4.5 जनरेशन में। पर इसके बाद आज एमका पे जो खबर आई है दोस्तों, ये खबर है कि एमका का बजट अप्रूव हो चुका है। मतलब एमका की जो हमने टेक्नोलॉजियाँ बनाते टेस्ट करी, वैसे सफल हो चुकी है वो टेक्नोलॉजियाँ। पर अब एमका का जो फर्स्ट हमारा फाइटर जेट बनने वाला है, उसे असेंबल करने के लिए जो हमारा 15,000 करोड़ का बजट था, जो रोक रखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी कैबिनेट ने अपनी टेबल पे अब उसे अप्रूव कर दिया गया। और इसे अप्रूव होने के बाद क्या होएगा दोस्तों, जो 15,000 करोड़ हमें एमका को असेंबल करने के लिए हमें ADA और HAL तो देने थे, वो पैसे अप्रूव होने पर अब ADA और HAL जो उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है एमका के लिए, उसके लिए एमका का एक मॉडल बनाते उसे उसमें फिट करेगी और F414 इंजन अमेरिका की कंपनी से लेके उन टेक्नोलॉजीज़ तो और एमका के उस पूरे सेट तो टेस्ट करेगी। और ये एमका की फर्स्ट फ्लाइट बताई जा रही है 2025 के मिड में करवाई जाएगी। मिड मीन्स 2025 के बीच के महीनों में, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें एमका की फ़र्स्ट फ्लाइट करवा दी जाएगी। और ये टेस्ट जब तक चलता रहेगा और कहा जा रहा है कि 2026 तक भारत को अपना पहला एमका मिल जाएगा दोस्तों। और कुछ लोगों का कहना ये भी था कि सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट है, उन्होंने 2 सालों से इस बिल को अप्रूव क्यों नहीं किया। तो इसका भी एक रीज़न है दोस्तों, जो हमें पता चला है कि जो कैबिनेट थी वो चाहती थी कि इसे बड़ी एमका जो प्रोजेक्ट है इसे बड़ी कंपनी लीड करे। और जो अभी एमका अप्रूव हुआ है वो 5th जनरेशन था, एमका Mark 1 अप्रूव हुआ है दोस्तों। उसी का मॉडल जो ADA और HAL बनाएंगे, एमका Mark 2 जो 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, उसे अप्रूव नहीं किया गया है, ना उसका बजट अप्रूव किया गया है दोस्तों। और इसका साफ रीज़न हमें ये पता चलता है कि सरकार चाहती थी कि कोई विदेशी हथियार निर्माता कंपनी भारत की किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हमारे इस प्रोग्राम को लीड करे, या भारत की कोई डिफेंस कंपनी इस प्रोग्राम को सरकार के साथ मिलते लीड करे। और इसका रीज़न दोस्तों ये था कि जैसे मैं बताऊं कि टाटा और जो अडानी है, अडानी डिफेंस और टाटा डिफेंस, ये जो दोनों कंपनियां, ये बहुत बड़ी कंपनियां। अगर टाटा इस एमका के प्रोजेक्ट तो टाटा इस एमका के प्रोजेक्ट को लीड करता तो टाटा अपनी तरफ से बजट लगाता दोस्तों। मतलब अपनी तरफ से जो टाटा बजट अप्रूव करता वो 10,000 करोड़ के आसपास होता, या अडानी अप्रूव करते तो वो भी 10,000 करोड़ के आसपास इस प्रोजेक्ट में अपनी तरफ से लगाते। और 15,000 करोड़ जो
अब सरकार देती तो 25,000 करोड़ से अच्छा खासा बजट मिलता। और अगर प्राइवेट कंपनी आपको पता है कि किसी प्रोजेक्ट में लगती है तो उसकी एक गारंटी ये होती है कि वो उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करते नए प्रोजेक्ट पे लगेगी और उस प्रोजेक्ट में कोई भी इशू नहीं आता। बहुत कम ऐसे चांसेस मिलते हैं जिसमें इशू हमें देखने को मिले, क्योंकि आप अमेरिका की कंपनी के हथियार तो भी दे सकते हो जो अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। हाँ दोस्तों, F-35 और F-22 रैप्टर ये दोनों अमेरिकन सरकार के साथ मिलते अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने ही बनाए हैं। और भारत सरकार चाहती है कि जो एमका हो रहा है वो अभी बन जाए, क्योंकि हम भी अपने दूसरे देशों को दिखा सके कि हाँ हमारे पास भी 5th जनरेशन फाइटर जेट है। और भारत सरकार 5.5 जनरेशन तक जो फाइटर जेट है वो इस प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर बनाना चाहती है। और इसलिए भारत सरकार कई विदेशी कंपनियों से और कई देसी कंपनियों से बात कर रही है, जैसे टाटा और अडानी, क्योंकि अभी यही दोनों हैं डिफेंस सेक्टर में जो भारत की 2 बड़ी कंपनियां हैं और जो इतना बजट भारतीय एमका के लिए लगा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको खबर कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल तो सब्सक्राइब करें। और जय हिंद।